वाले सबके नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सुबह की मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी हो गई है क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है। क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी, अभी बूंदाबांदी शुरू हुई है। और आप देख पा रहे हो बादल कितने तेज हैं। और आज तो बारिश अच्छे से होगी। काले काले बादल और तेज हवाओं, वाह बहुत अच्छा मौसम है। ऐसा लग रहा है यहाँ बैठ के ना आराम से पहले तो एक नींद कर लें और फिर क्योंकि अभी सुबह सुबह अभी स्टार्टिंग हुई है मॉर्निंग की और इतना अच्छा मौसम हो गया है। तो भैया ऐसे मौसम को छोड़ के कौन जा सकता है। भाई मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है नीचे। तो ये सोचे तेज़ बारिश हो जाए तो हम नहा लें, पर तेज़ नहीं हो रही है, हल्की हल्की एक दो बूंदेबांदी हो रही है। और मौसम तो फ़िलहाल तो लग रहा है बरसने का। अब जब बरस जाए तो अच्छी बात है। और फिलहाल ऐसा मौसम किस किस के यहाँ है तो कमेंट करके बताएं हमें। और हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मॉर्निंग में इस तरीके से नज़ारे, वाह बहुत अच्छा। क्योंकि कल से थोड़ी गर्मी भी थी और आज मौसम में थोड़ा सुधार हुआ, ठंडक हुई, अच्छा लगा। फ़िलहाल कहाँ बारिश हो रही है ज़्यादा ये तो पता नहीं है, बट मौसम अच्छा हो गया, हवा बहुत तेज़ चल रही है। और सुबह सुबह के हमारे यहाँ के इस तरीके से नज़ारे, चारों तरफ बादल ही बादल, काले काले बादल। और फ्रेंड्स ढूंढते ढूंढते हमारे पतिदेव भी हमें आ गए हैं क्योंकि सुबह हम आए थे छत पे योगा करने पर मौसम थोड़ा गड़बड़ हो गया, पर योगा नहीं हो पाया। और मौसम गड़बड़ होने की वजह से फिर सोचा हमें कि लाओ आप लोगों से बात की जाए। बात हम यहाँ पर कर रहे थे और देखा कि हमारे पतिदेव यहाँ पर आ गए। फिर इन्होंने देखा मौसम अच्छा है तो भाई नहाने के लिए आए हो, और बारिश अभी नहीं हुई है मौसम ने झप्पी दे दी। पहले तो गड़गड़ाहट हो रही थी बड़ी तेज़ी से, बादल ऐसे गड़गड़ा रहे थे बुरी तरीके से, ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ बारिश होगी। और यही सोच के ये सुन के आवाज़ आए होंगे नीचे से ऊपर। तो फिलहाल बारिश नहीं हुई, प्रैंक कर दिया मौसम ने अच्छा वाला प्रैंक किया भाई। हमने भी सोचा था कि हम भी नहा लेंगे, कोई बात नहीं, योगा जब तक करेंगे तब तक तो बारिश होने लगेगी अच्छे से और नहा लेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और थोड़ी बूंदाबांदी करके और बारिश शाम हुई नहीं। तो नीचे चले, देखो सोए हुए थे और इन्होंने देखा कि मौसम अच्छा हो गया है। गड़गड़ाहट की आवाज़ तो पहुंच ही रही थी कमरों में क्योंकि बहुत तेज़ गड़गड़ाहट हो रही थी। चलो 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 चलो, तो भाई अब चलते हैं नीचे और करते हैं अपने घर के कामों की शुरुआत। भाई चाय वाय बनाने को भी तो है, जैसे मॉर्निंग की शुरुआत होती है नाश्ता वास्ता बनाने को। तो चलते हैं। पूजा हमारी हो गई है, आशीर्वाद भी ले लिया है सभी देवी सभी देवताओं का, और दिन की शुरुआत हमारी अच्छी हो गई है। तो अब चलते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर करते हैं कुछ और काम। तो फ्रेंड्स अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट क्योंकि पूजा वूजा से फ्री हो गए हैं। तो चलते हैं किचन में। स्मेल सी आ रही है, किस चीज़ की आ रही है अन्ना सी? कोई स्मेल आ रही है भाई। क्या इससे पहले करके गए थे आप? कुछ भी नहीं। अरे बड़े पापा से बात कर लो, जाओ बात करो। हमारी किचन से स्मेल नहीं आ रही थी फ्रेंड्स, ऊपर किराएदार है ना, तो शायद उनकी कुछ रोटियां वोटियां जल गई होंगी या दूध वूध बॉयल किया हो, कुछ ऐसी कुछ स्मेल है, जलने की मतलब है, तो ऊपर से आ रही होगी। हम ये सोचे हमारी किचन में कुछ हुआ है, तभी मैं चौंक गई। तो आना आपने ब्रेकफास्ट किया? किया? अब तो नहीं भूख लगी है तो भाई हम कर लेते हैं अब ब्रेकफास्ट, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ अरे देवी जी आज्ञा तो दे दो मुझे। पहले तो ये आज्ञा का मतलब नहीं समझ। अरे ऑर्डर दे दो भाई, ये तो आज के बच्चे हैं, इनको तो इंग्लिश में समझाना पड़ता है। चलो भाई ऑर्डर मिल गया है और अब करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट फ्रेंड कर लिया है। ब्रेकफास्ट के बाद में क्योंकि आज हमने धोए थे बाल, तो पहले सोचा कि बालों को थोड़ा कंघी कर लूँ, सीधे कर लें,
पर आप लोगों से एक हमें बात पूछनी है कि भाई मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और देख ही रहे होंगे बेजान फ्रिजी बाल हो रखे हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को कोई एडवाइस हो तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ भी जिससे मेरे बाल थोड़ा शाइन कर सके और अच्छे दिख सके और थोड़ी बालों की ग्रोथिंग हो सके, क्योंकि बाल इतने झड़ रहे हैं, इतने झड़ रहे हैं, एक बार कॉम करने में बाल इतने इतने से निकलते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई एडवाइस हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, कुछ भी आप जो भी जानते हो, घरेलू नुस्खे जानते हो तो वो भी बताएं। अगर हाँ कुछ वैसे बाहर का कुछ हो तो वो भी हमें बताएं, तो दोनों ही हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई भी सलाह हो तो ज़रूर हमें बता दें। और आप देख ही रहे हैं जैसे कि वीडियो में इस तरीके से है बाल। तो फ्रेंड्स, बालों में कंघी तो कर ली है, पर बात क्या है, बालों में कई प्रॉब्लम आ गई है। मतलब कई सारी, जैसे कि वाइट बाल तो हर किसी के हो रहे हैं, सफ़ेद बाल तो सभी के हो रहे हैं। जैसे कि आप अभी वीडियो में आपने देखा ही होगा कि मेरे उसमें मतलब बाल सफ़ेद नज़र आ रहे हैं। और बात ये है कि बालों में मतलब इतना रूखापन, बाल इतने रूखे और ऊपर से टूट भी रहे वो इतने जब भी एक बार काम करो तो इतने गिरेंगे, फिर करो फिर इतने गिरेंगे, मतलब बराबर कंटिन्यू करते रहते हैं। इसलिए सोचा कि आप लोगों से कुछ सलाह ली जाए, तो हमने आपसे सलाह ली है। तो चलो ये बालों की वाली बात ख़त्म करते हैं। ये तो अब आए बाल हैं तो वो गिरेंगे, क्या करें क्या नहीं करें, उसमें क्या सारे ट्रीटमेंट कर लिए हैं, कुछ भी कर लिया, अब बस थक हार के बैठ गए हैं, अब नहीं करना कुछ भी हमें। और अगर आप लोगों को कुछ भी नुस्खे अच्छे अगर में लगेंगे तो ज़रूर एक बार ज़रूर करेंगे। फिलहाल अपनी एडवाइस ज़रूर दें, उसमें आप कोई भी भूल ना रखें। और अब हम करते हैं, किचन में चलते हैं। तो किचन में कुछ काम, फ्रेंड्स कपड़े पड़े थे छत पे डालने के लिए। अरे भाई हवा तो इतनी तेज़ी से चल रही, बहुत तेज़ हवा चल रही है। सुबह थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी ना, इस वजह से। अब कहीं बारिश हो गई होगी ज़्यादा, तो यहाँ ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हवा तो वाकई बड़ी मस्त चल रही है। तो कपड़े धोए थे, बाल्टी भर हो गए थे और काम कर रहे थे, काम में पता ही नहीं चला। अभी याद आया कि कपड़े भी डालने हैं, तो अभी फ़िलहाल लेकर आई हूँ मैं छत पर। अब इनको डाल देते हैं तो हवा में सूख जाएंगे। थोड़ी धूप है हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं है, मौसम थोड़ा गड़बड़ है फिलहाल, लेकिन तो सूख जाएंगे। इतनी हवा में काफ़ी काम हो जाएगा, कपड़े सूख जाएंगे बस। तभी इतनी हवा में इंसान उड़ रहा है तो कपड़े क्या चीज़ है, कपड़े तो ऑटोमेटिक सूख जाएंगे ना। गाइस सुबह मौसम को देखकर तो ये लग रहा था कि बारिश होगी खूब अच्छी वाली, खूब तेज़ बारिश होगी, लेकिन बट ऐसा हुआ नहीं। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि हवा चलने लगी थी और भाई बादल जो थे वो हट गए थे, तो फिर बारिश हुई नहीं। हम आए थे छत पे इसीलिए सुबह कि बारिश होगी। तो बारिश में हमें तो नहाना बहुत पसंद है, क्योंकि बारिश जब होती है तो हमें तो नहाना अच्छा लगता है, तो इस वजह से आए थे। और भी अपना काम था वो भी, क्योंकि सुबह टाइम का योगा होता है तो वो हम करने आते ही हैं। और ये भी मौसम को जब देखा तो थोड़ा प्लान भी चेंज हुआ अरे योगा छोड़ो, योगा तो डेली करते हैं, बारिश होने दो, बारिश में नहाएंगे। बट बारिश हो गई नहीं, तो ये था। और अब ये है, इतनी तेज़ हवा चल रही है जो हम खुद ही उड़े जा रहे हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है। चलो सही है, कुछ तो गर्मी में राहत रहेगी, क्योंकि गर्मी वैसे भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही ठंडा मौसम बना रहे, बस यही सही है। और अब हम जल्दी से कपड़े डाल लेते हैं, कपड़े वाला काम ख़त्म करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। फ्रेंड कपड़े पड़ गए हैं सारे, तो चलो कपड़ा वाला तो काम ख़त्म हुआ और अब हम चलते हैं नीचे। और हाँ, एक हंसी की बात बताऊं कि मतलब हवा इतनी तेज़ चल रही थी, कपड़े जब तक हमने और डाले तो ये जो हल्की चुन्नी है हमारी वो सूख भी गई और हम इसे साथ में ले जा रहे हैं। आप लोग मजाक समझेंगे, सच में बिल्कुल देखो सूख गई है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। और भाई इतना तो आपको दिख ही रहा होगा क्योंकि किस तरीके से कपड़े उड़ रहे हैं, इतनी तेज़ हवा चल रही है। तो बस उसी हवा का हमने भी फ़ायदा उठा लिया और भाई ये जो हल्के कपड़े हैं सूख गए हैं तो बस उनको ले जा रहे हैं नीचे, और बाकी जो कपड़े हैं वो सूख के रहेंगे, बाद में उठाने के लिए आएंगे। तो अब चलते हैं नीचे। अभी आरना के 5 ईयर वाला इंजेक्शन लगा है। आरना दर्द तो नहीं हो रहा? पक्का ना? अच्छा लगा? आधार कार्ड को और खांच लेते तो पूरा, ये तो बच्चे की हुई। अभी आरना का इंजेक्शन लगवाकर
और अभी आए हैं घर पर, क्योंकि इनका जो 5 साल का होता है ना टीका लगने को, तो वही लगवाया है। बेचारी मेरी बेटी बिल्कुल भी चीखी चिल्लाई नहीं। बाकी बच्चे सारे मतलब रोते हैं कैसे, और वहाँ पे काफ़ी ऐसे बच्चे थे चीख चिल्ला रहे थे, बट मेरी बेटी रोई नहीं। बहुत अच्छी प्यारी बच्ची है मेरी, और ब्रेव गर्ल भी है, क्योंकि मेरी बेटी ने चुपचाप से अपनी वैक्सीन लगवा ली और शांत, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोली। गुड्डा दर्द तो नहीं हुआ था? पक्का? पक्का ज़्यादा नहीं हुआ था। ज़्यादा तो नहीं हुआ डाले, मेरा बच्चा कितना अच्छा है। थोड़ा सा हुआ था। थोड़ा सा हुआ था? हाँ। अच्छा, तो मेरा बच्चा बहुत समझदार है। इसके लिए तो हमें अपनी बच्ची पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है। बाकी बच्चे रोए चीख चिल्ला रहे थे, जैसे इंजेक्शन जैसे ही मैम भरती हैं वैसे ही वह करना शुरू कर देते हैं, पर मेरी बेटी ऐसा नहीं करती है। शांति से बिल्कुल बैठी रही, उन्होंने लगा दी बिल्कुल बिना ची ना चूँ, कुछ भी नहीं। तो अब फिलहाल अभी इनको थोड़ा रेस्ट कराते हैं और फिर कुछ इनको खाने को देते हैं। नाना का तो इंजेक्शन लग गया है, तो अब टाइम हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, भीड़ थी ज़्यादा, और टाइम कम से कम 1-1.5-2 घंटे लग गए थे हमें। और अब हम आए हैं घर पर और टाइम अब हो रहा है खाने का, तो अब बनाते हैं खाना। तो चलते हैं किचन। फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं किचन में और अब बनाते हैं खाना। तो क्या बनाएं? आज बना लेते हैं आलू की सब्ज़ी, आलू बड़ी की सब्ज़ी, रसीली सब्ज़ी। तो उसी की तैयारी करते हैं, फटाफट खाना बनाते हैं। और हाँ, सुबह बताने की ये याद नहीं थी, जब आना को मतलब टीका लगवाने के लिए गए थे, क्योंकि जल्दी जल्दी में देखा हमने उसका कार्ड और जल्दी में वैसे ही चले गए थे, क्योंकि मैडम मतलब 2 घंटे के लिए बैठी थी और उन्होंने बताया क्योंकि मेरे घर के पास में मतलब है, तो वहाँ पर 2 घंटे के लिए बैठे, इसलिए उसका लगवाना बहुत ज़रूरी था। तो जल्दी उसको तैयार किया था और हम चले गए थे उसका टीका लगवाने के लिए। तो इस वजह से आप लोगों को नहीं बता पाया था और डायरेक्ट हमने मतलब दिखा दिया कि हाँ आना का इंजेक्शन लगा है। और उस समय हमें बताने की मतलब इतना नहीं था, क्योंकि हमें पहुंचना वहाँ जल्दी था, नहीं तो वो उठ जाते और फिर हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता, तो इस वजह से जल्दी में जाना पड़ा था। तो अब बना लेते हैं, खाने की तैयारी करते हैं, फटाफट खाना बनाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। मिलते हैं आपसे बाद में। खाने से फ्री होकर अभी रूम में आए तो देखा आरना मोबाइल चला रही हैं, जबकि इनके हाथ में लगा है इंजेक्शन। क्या हुआ? दर्द हुआ है? हाँ, अब गुस्सा हो गई। अभी तक मोबाइल चल रहा था तब नहीं, जब ने डांट दिया, थोड़ा सा बोल दिया तो बस दर्द हो रहा है। अभी रुक जाओ, आइस ला रहे हैं, ठीक है? इंजेक्शन लगा तो फ्रीज में देखते हैं आइस पड़ी होगी। हाँ, पड़ी तो है, इसी से इसकी सिकाई कर देते हैं। मैं आइस ले आई हूँ आना सिकाई करने के लिए, ठीक है? चलो, ये देखो आइस देखो कितनी सारी निकली है ना। चलो अभी सिकाई कर रहे हैं, ठीक है? अन्ना को पढ़ाते पढ़ाते अब टाइम हो गया है चाय बनाने का, तो अब बना लेते हैं चाय। तो शाम की चाय चलते हैं घर वालों के लिए बनाते हैं। इनकी कॉफ़ी बन के रेडी हो गई है। मिस्टर जी, आपकी कॉफ़ी बन गई है। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात बतानी है। अभी मतलब मेरे हस्बैंड को बाहर जाना होगा, इनका साइड का कुछ काम है, तो अभी ये निकल रहे हैं। तो पहले अब ये कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी पीने के बाद में ये रेडी होंगे और फिर जाएंगे ये। तो अभी इनकी फटाफट इनकी पैकिंग करवा देते हैं। और खाना खाओगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, ठीक है भाई, खाना नहीं खाएंगे। चलो ठीक है, तो बाद में आपसे करते हैं। फ्रेंड्स, इनके जाने के बाद में फिर हम घर के कामों में बिजी हो गई थी और अब मैं अपने रूम में आई हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। जो मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।